नमस्कार बच्चों। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, प्राइमरी एक्टिविटी चल रहा था। आपने प्राइमरी एक्टिविटी में हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, माइनिंग, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपको 3 एक्टिविटी के बारे में बताया गया था, चार इकोनॉमी एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड फोर्थ में दिया गया था क्वार्टरली। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। तो किसकी बात करनी है आज? प्राइमरी एक्टिविटी। में एग्रीकल्चर कृषि की बात कर रहे हैं हम कि एग्रीकल्चर क्या है, किसे कहते हैं। इन जनरली भाषा जैसा भी आप पढ़ते हो, प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, बट इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में जो इसका अर्थ लिया गया है, तो लिया गया प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग, यानी कि खेती या फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन करना ही एग्रीकल्चर या कृषि कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीवन निर्वाह कृषि, है ना, जो किसके लिए की जाती है? विशेषकर अपना जीवन यापन करने के लिए की जाती है। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस से निर्वाह निर्वाह। सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है, फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल, मीन्स ऑल एरिया कंज्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। जितना भी एरिया होता है, उस संपूर्ण एरिया का ऑल एरिया कंज्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स ग्रोन लोकली, जो उत्पाद वहाँ से पैदा किए जाएंगे वो लोकली कहलाएंगे। It can be grouped into 2 categories. This subsistence agriculture you can group into 2 categories. इसको हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना। प्रिमिटिव, प्राचीन निर्वाह कृषि जिसको आप बोलते हो, प्राचीन निर्वाह कृषि। और दूसरे में आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव, गहन, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको आप गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि। देखिए, दोनों ही अपने जीवन यापन के लिए की जाती हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दोनों ही हैं। जब आप ये कहते हैं कि जब दोनों ही अपने जीवन यापन के लिए की जाती हैं, तो फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर हम आपके जो है देखेंगे। सबसे पहले हम आपके देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसका सेकंड नेम आपके जो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, है ना, स्थानांतरण, ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जब इसका नाम शिफ्टिंग है, स्थानांतरण है, तो आप समझ गए होंगे
कि इसके स्थानांतरण कृषि क्यों कहा गया है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मैनी ट्राइबल्स स्पेशली, है ना। अब यू नो वेरी वेल कि ट्राइबल्स किस प्रकार के क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशंस स्पेशली आपके जो है डन इन द ट्राइबल्स एरिया। जो ट्राइबल्स एरिया हैं एरिया के अंदर आपके जो है ये की जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे अफ्रीका, है ना। इसमें अगर आप ये देखेंगे अफ्रीका में बहुत सारे एरिया कैसे हैं। इसी तरह से साउथ सेंट्रल अमेरिका और थर्ड है आपके जो है ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अभी आपको मैप में मैं अगर दिखाऊं कि ये कौन कौन से हैं। जैसे आपके जो है अफ्रीका, ये आपके जो है अफ्रीका का है। इन भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। दूसरा साउथ सेंट्रल अमेरिका की आपके जो बात कर रहे हैं उसकी आपके जो है ये, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के सेंट्रल जो मध्यवर्ती भाग है उसमें की जाती है। और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया, ये आपका एशिया दिखाई आपको जो है दे रहा है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट एशिया इन भागों में आपके जो है जहाँ ये आपके जो है ट्राइबल्स आर लिविंग, है ना, जहाँ ट्राइबल्स रह रहे हैं उन क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। कौन सी खेती आपकी जो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्राचीन निर्वाह कृषि। प्राचीन निर्वाह कृषि इसको क्यों कहा जाता है आपके जो है वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर बाई फायर्स, है ना। इनके जहाँ जिन क्षेत्रों में बहुत सारे पेड़ पौधे वेजिटेशंस फॉरेस्ट आ जाते हैं तो यूजुअली क्लियर बाई फायर, वो उनमें क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। एंड एस एड टू आपके जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, है ना। एस एड टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। इससे क्या होता है, अगर आप भी देखते हैं कि किसी एरिया में अगर बहुत सारा कचरा पड़ा होता है और उसमें आग लगा देते हैं, जो कुछ उगाते हैं तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देती है। तो ये भी आपके जो है ये इसी तरह से सारा काम करते हैं। क्या करते हैं, ये किसी भी एक क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स विशेषकर जंगलों में रहते हैं। तो फर्स्ट आपके जो है आपके जो है वेजिटेशन से यूजुअली क्लियर बाई फायर, है ना। एंड एस एड टू आपके जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देन सेकंड आपका जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस आल्सो कॉल्ड स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, है ना। इसको हम इसके नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज बर्न एग्रीकल्चर्स, है ना। बर्न एग्रीकल्चर्स आपके के नाम से क्यों जानते हैं, जैसे भी आपने देखा था वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को आपको जो है साफ करने के लिए वो आग लगा देते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस आल्सो कॉल्ड सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर। द cultivated patches are very small, means the size of plots। जिन खेतों के अंदर ये खेती करते हैं, these आपके जो fields are called patches। इनको किसके नाम से जाना जाता है, PATCHES, patches, है ना। इनको हम patches के नाम से जानते हैं। तो patches are very small, PCH, है ना, पेचिस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपके जो है जो साइज है, खेतों का आकार है, खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है, विथ प्रिमिटिव टूल्स सच एज द स्टिक्स एंड हॉर्स, फावड़ा, है ना। पेचिस एंड हॉर्स, फावड़े के द्वारा
ये छोटे छोटे होते हैं, तो इनमें कोई बड़े बड़े आपके जो है ट्रैक्टर्स चल नहीं सकते। अगर खेत का आकार छोटा है तो उसको मोड़ने में ही अभी आप देखेंगे कि उतनी सफिशिएंट जगह नहीं मिलेगी। तो पैचेस आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, है ना। विद द आपके जो है प्रिमिटिव टूल्स, दे यूज प्रिमिटिव टूल्स, है ना। जो प्राचीन टूल्स हैं लाइक द होसिस, फावड़ा आपके जो है दे यूज, वो आपके उपयोग में लेते हैं। आफ्टर सम टाइम्स सॉइल लॉसेस देयर फर्टिलिटी, अपना उपजाऊपन खो देती है। अगर आपसे भी कंटिन्यूअस काम करने के लिए कहा जाएगा तो यू कैन डू कंटिन्यूसली 2 आवर्स 3 आवर्स और 5 आवर्स, है ना। और जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, टायर हो जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम्स द सॉइल लॉसेस देयर फर्टिलिटी एंड फार्मर्स शिफ्ट टू अनदर पार्ट्स। अब क्या करता है वो फार्मर्स, वो ट्राइबल्स आपके जो ट्रांसफर टू अनदर पार्ट्स, है ना, दूसरे भागों में आपके जो वो चला जाता है। और वहाँ भी वो क्या करता है, फर्स्ट आपको जो है क्लियर द फॉरेस्ट बाय फायर, है ना, आग से आपको जो उसको साफ करता है और फिर साफ करके उसमें खेती उगाता है। It is known as the different name in tropical region. Means this type of agriculture is known as different name in different parts of the world. यानी कि विश्व के अलग अलग भागों में ये खेती अलग अलग नामों से जाने जाती है। स्पेशली कौन से भागों में आपके जो है ट्रॉपिकल रीजन्स, है ना। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, ट्रॉपिकल रीजन्स आपके जो है कौन से हैं, ये कौन से क्षेत्र को आप जो ट्रॉपिकल रीजन्स के नाम से जानते हैं। तो यू रीड आपको जो है 3 टेम्परेट जोन्स आपके जो है, पहला 0 डिग्री, है ना, ये आपके जो है यहाँ से लगभग आपको जो ये 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये आपको जो है और ये इस तरह से ये 0 डिग्री हुआ, ये 23.5 डिग्री हुआ, ये भी 23.5 डिग्री हुआ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन, है ना। ये 12 जोन्स जिसको आपके बोलते हैं, है ना, मीन्स ऑल अर्थ इज डिवाइडेड इन 3 टेम्परेट जोन्स, ट्रॉपिकल जोन्स, टेम्परेट जोन्स एंड फ्रीगर जोन्स, है ना। इसे उष्ण कटिबंध ये कहते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध है, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन इज वेरी हॉट इन दिस रीजन। और ये आपके जो है टेम्परेट जोन्स है, क्लाइमेट इज नाइदर वेरी हॉट और नाइदर वेरी कोल्ड, है ना। बिटवीन द 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही आपके जो है गोलार्धों के अंदर। तो अभी आप ये देखेंगे तो जो मैं आपको बता रहा था, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज डिफरेंट नेम, किन किन नामों से आपके जाना जाती है। इन नॉर्थ ईस्ट एशिया, सॉरी इंडिया, ये आपके जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये इसको यहाँ से झुमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आपके जो है झुमिंग एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो भारत का है उसमें झुमिंग के कहते हैं। इसी तरह से मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, है ना। मैक्सिको कहाँ है, मैक्सिको इज द कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें 3 कंट्री हैं, आपको मैंने बताया था। सबसे ऊपर आपको जो है कनाडा है, इसके बाद आपके जो ये अमेरिका है और ये आपके जो है मैक्सिको है। तो ये जो आपके मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, है ना, मध्यवर्ती आपके जो सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, इट इज नोन एज मिल्पा। यहाँ से इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मिल्पा। ये मिल्पा के नाम से आपसे जो है जानी जाती है। कौन सी खेती, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो अपने जीवन यापन के लिए की जाती है, प्राचीन आपके जो है खेती है, उसको हम यहाँ से मिल्पा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में हम इसको आपको जो है लेडांग के नाम से जाना जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये अगर आपको जो है आपने यहाँ से सुना होगा कि जो पेचिस है आज वेरी स्मॉल्स, बहुत छोटे होते हैं, है ना। और उनको किसके की जाती है, किसकी मदद से की जाती है ना। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस डू आपके जो है विद द सिंपल टूल्स, है ना, सिंपल टूल्स के द्वारा आपको जो वो की जाती है। और ये क्या करते हैं, मीन्स आपके जो है दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, है ना, डन इन आपके ट्राइबल्स एरिया में की जाती है। आफ्टर सम टाइम्स व्हेन आपके जो है सॉइल
lost their fertility, they shift on another place, वो दूसरे स्थान पर आके चले जाते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो सेकंड टाइप आपने जो है पढ़ा था, है ना, ये इंटेंसिव गहन, इसको गहन क्यों कहा गया है? है ना, इसमें भी जो खेतों का आकार है, द साइज ऑफ द पैचेस आर आल्सो स्मॉल, इसमें भी उनका खेतों का आकार स्मॉल है, छोटा है ना। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, जो बहुत ही सघन एरिया है, जहाँ जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। स्पेशली आपके जो है द एरिया ऑफ द मानसून एशिया, जो आपके भी मैंने जस्ट बताया था कि मानसून एशिया, ये आपके जो है एशिया है ना। मीन्स आपके जो है सेकेंडली क्या होता है, ये मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिसीव हैवी रेनफॉल बाय साउथ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, दक्षिणी पश्चिमी आपके जो है मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो कौन से भागों में होती है आपके जो है, वो ज़्यादातर पूर्वी भागों में। तो जो एशिया के आपके मानसूनी एरिया हैं, उन भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है, जो की क्या जाती है, बिकॉज दे आर वेरी डेंस, वो बहुत ही सघन है ना। मीन्स दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यू कैन कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, इसकी भी आपने 2 कैटेगरी बना दी है। जो इंटेंसिव है, गहन है ना, इसमें जैसे ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंगेज इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, इस प्रकार की खेती में जितने भी परिवार के लोग होते हैं वो सारे के सारे लगे हुए होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई गहन अध्ययन करो, है ना, द साइज ऑफ पेचेस आर वेरी स्मॉल बट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंगेज इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, है ना। तो यहाँ से इसको भी यू कैन कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, 2 भागों में आप बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है आपके जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, है ना, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी। वेट्स इसमें ये चावल प्रधान, इसको आप कह सकते हैं चावल प्रधान, मीन्स राइस इज द मेन क्रॉप्स इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जो मुख्य फसल है वो क्या होगी, चावल होगी। चावल ही क्यों होगी, अब सोचने का विषय ये है कि गेहूँ क्यों नहीं है, चावल ही क्यों है। चावल आपके जो है ना, राइस इज द मेन क्रॉप्स है, दिस टाइप ऑफ आपके जो प्रैक्टिस पैडीज का जो नाम दिया गया है, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया था दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया, है ना, क्योंकि मानसून एरिया में पाई जाती है और द क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल फॉर द राइस। जब उस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वो वर्षा किस खेती के लिए आपके जो है अच्छी है, चावल के लिए। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डोमिनेटेड बाई वेट पैडी, है ना। और दूसरा आपके जो है डोमिनेटेड क्रॉप्स अदर देन पैडी, चावल रहित, है ना, चावल रहित, है ना, अदर देन पैडी। यहाँ से यानी कि चावल प्रधान नहीं है ना, इसमें चावल कम उगाया जाता है इसलिए। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, वेट पैडी की आपके जो है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर राइस इज द मेन क्रॉप्स, जैसे भी आपको मैंने बता दिया था कि इस में जो चावल है वो मुख्य है। इस प्रकार की खेती के अंदर चावल मुख्य है। फार्मर वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली, है ना, वो अपनी फैमिली के साथ आपको जो है कार्य करता है। मैन्यूर इज यूज्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना। अब जैसे बताया था कि सारे मेंबर्स आपके जो है मीन्स फार्मर यूज विद क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड मैन्यूर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
जो मेन्यूज है उसका खाद है उसका उपयोग करता है ताकि उसकी उपजाऊपन बना रहे। सारे मेंबर्स लगे रहते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता भी है, परंतु आपके जो है सपोज करो 1 एकड़ ज़मीन है, ये आपके जो है 1 एकड़ ज़मीन के अंतर्गत आपने जो है 10 क्विंटल उन्होंने आपको जो है बीट्स पैदा कर दिया, अनाज पैदा कर दिया, है ना। और आपके जो है द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ओनली 10%, वो 10% इसमें व्यक्ति लगे हुए हैं, 10% और 10 ही हुआ है तो एक ही सेल गिरना आया, एक ही बोरी आया, तो पर पर्सन से आपके जो उत्पादन है वो कम होता है ना। पर यूनिट्स तो आपके जो ज़्यादा होता है, परंतु प्रति व्यक्ति है वो आपके कम होता है। द यील्ड्स पर यूनिट एरिया इज हाई बट आपके जो पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, है ना। जो प्रति व्यक्ति उत्पादन से है, प्रोडक्टिविटी उत्पाद है ना, यहाँ प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होता है, प्रोडक्टिविटी उत्पाद, यानी कि प्रति व्यक्ति जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। मैन्यू इज यूज मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, से आपका हो गया। दूसरा आपको जो ये 3-4 से आप दे सकते हैं कि खेतों का आकार छोटा है, यहाँ पे मुख्य फसल चावल है ना, और मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए खादों का उपयोग किया जाता है, अच्छी क्वालिटी के बीजों का उपयोग किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ही कम होता है। These are the characteristics of subsistence agriculture dominated by that paddy. Then other than paddy आपके जो है चावल रही, प्रोडक्शन ऑफ पैडी इज द नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे भी आपको बता था कि द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज पॉसिबल इन दिस एरिया, बट आपके जो है इन अदर देन पैडीज, इसमें जो सेकंड प्रकार का है उसमें ये कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस इज नॉट पॉसिबल, है ना। चावल का उत्पादन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? जैसे कि आपने बताया था कि मोर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, बट इन एरियो में आपके क्या होता है, उतनी वर्षा नहीं होती है ना। जब प्रोडक्शन ऑफ राइस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल्स रिलीफ, है ना। रिलीफ आपके लिए रिलीफ इसी तरह से आपकी जो है क्लाइमेट, जलवायु, आपके जो है रेनफॉल, also differ in different parts, अलग अलग भागों में रिलीफ इज डिफरेंट, क्लाइमेट इज डिफरेंट, रेनफॉल इज डिफरेंट, है ना। अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स आल्सो डिफरेंट, जो दूसरे जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो भी अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने के कारण आपका जो है द प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज नॉट पॉसिबल। व्हीट, इसमें आपके जो है जो उगाए जाते हैं, जैसे आपके व्हीट है, सोयाबीन है, बेरली है ना, सोयम्स है, ये आपके मुख्य फसलें हैं। दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ व्हीट, सोयाबीन, बेरली, सोग्राम्स, है ना, आर ग्रोन इन नॉर्थ चाइना। नॉर्थ चाइना में आपके जो उगाई जाती है। इसी तरह से मंचूरिया है, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ जापान है ना। ये सारे के सारे आपके जो है अगर मैप में देखा जाए तो मैप में भी आपके जो है वो होना चाहिए। चाइना कहाँ है, इंडिया के ऊपर आपके जो है वो चाइना, मंचूरिया, इधर आपको जो है ईस्ट की ओर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आपके जो है कोरिया है, ये आपके जो है 4 द्वीप दिख रहे हैं इधर, ये आपके जो है वो जापान का हिस्सा आता है। नेक्स्ट आपके जो है आता है इंडिया का, आपके जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो, है ना, गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन्स आपके जो है ये अगर आप देख रहे होंगे प्लेन्स है, तो ईस्टर्न पार्ट इधर के जो है यूपी वगैरह ये सारे जो आ जाते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट ही आ जाता है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन्स का। तो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर, बट आपके जो है ड्यू टू सम आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं जो उससे अलग हैं प्रीमिटिव से, बाकी सारे सेम है। जैसे खेतों का आकार इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है,
सारे मेंबर इसमें लगे हुए होते हैं, उसमें भी आपका लगभग सारे मेंबर्स ही लगे रहते हैं। जो डिफरेंस है ये ट्राइबल्स एरिया में की जाती है, जबकि आपके जो इस तरह की खेती आपके जो विश्व के पॉपुलेटेड एरिया है ना, ज़्यादातर आपके जो है उन भागों में की जाती है। तो ये आपका जो हो गया अदर्स देन पैडी। देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, देन हम आपके जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। प्लांटेशंस एग्रीकल्चर, जिसको आप रोपण कृषि कहते हो, रोप करके है ना, इसका उत्पादन आपको जो वो किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द मोस्ट आपके जो है इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन कॉलोनियल, जो इसका इंट्रोड्यूस की थी ये आपके जो है ब्रिटिश ने की थी, यूरोपियंस इन कॉलोनी, जो कॉलोनी जो हुआ थी उनके आपके जो जहाँ से लोग रहते थे। इम्पोर्टेंट आपके जो है प्लांटेशन क्रॉप्स आर, जैसे फॉर एग्जांपल्स कॉफ़ी है, कोको है, रबड़ है, कॉटन है, ऑयल पाम है, शुगर केन है, बनाना है, पाइन एप्पल है ना। दीज आर कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना। ये क्या कहलाती हैं? प्लांटेशंस एग्रीकल्चर कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे कॉफ़ी है बहुत महंगी होती है, इसी तरह से आपके जो है शुगर केन है वो भी आपके जो अगर आपने देखा होगा, ऑयल पाम है, कॉटन है ना। इससे हम क्या करते हैं, वी गेट द मनी, दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। इनको हम नकदी फसलों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो व्यापारिक दृष्टि से फसल उगाई जाती है कॉमर्शियल पर्पज, वो आपके जो है यही फसलें हैं जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना। जब इस तरह की अगर हमें खेती करनी है तो लार्ज कैपिटल हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, है ना। है ना, बहुत एक कहना चाहिए बड़ी मात्रा में हमें पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट्स, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी आप लगा देते हो, है ना। वो मैनेजर्स के द्वारा मैनेज की जाती है ना। उसको जो सपोर्ट्स टेक्निकल और मैनेजर्स का वो सपोर्ट्स मिलता है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन है ना, टेक्निकल सपोर्ट्स हो गया। इसी तरह से आपके ये साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशंस, वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो उसमें रिसर्च चलती रहती है कि इस 1 एकड़ के अंदर हम किस तरह से, अभी आज देखा होगा आपने हाइब्रिड्स है ना, हाइब्रिड्स भी कृषि का रूप है। टेक्निकल्स आपके जो है कल्टीवेशन की हमने किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको उगा सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सिंगल क्रॉप्स है ना, स्पेशलाइजेशन, सिंगल क्रॉप्स स्पेशलाइजेशन, अगर वो आपके जो कर रहा है तो मीन्स फार्मर आर स्पेशलाइज इन आपके जो है प्रोड्यूस द वन सिंगल क्रॉप्स। सपोज आपके जो है देयर आर मेनी टीचर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में बहुत सारे हैं और या मुझे ही कह दिया जाए कि सर आप मैथ पढ़ा दीजिएगा, तो मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? आई एम स्पेशलिस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हूँ तो ज्योग्राफी में होगा। इसी तरह से इसमें दिया गया है सिंगल क्रॉप्स स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो खेती कर रहे हैं एक सिंगल क्रॉप्स को उगाने के लिए वो स्पेशलाइज में दक्षता है ना, विशेष आपके जो है वो हासिल है। चीफ लेवल आपके जो है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। चीफ लेवल, अगर जैसा अभी आपने देखा होगा कि पहले सारे काम मैनुअल किया जाता था, गेहूँ को उगाना वगैरह, परंतु अब आज क्या हो गया, आज सारा काम किससे होने लगा, वो मशीनें से होने लगा, वो लोग बेकार हो गए। तो यानी कि हमें चीफ लेबर्स है। इसी तरह से गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मीन्स एवरी एरिया शुड बी कनेक्टेड बाय ट्रांसपोर्ट,
है ना। एक एरिया जो है यहाँ से अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करके यहीं इस एरिया में तो रखेंगे नहीं, है ना, उसको हमें दूसरी ओर भी आपको जो है एक्सपोर्ट करना होगा। और एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आपको जो है गुड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले यही है कि गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट विच लिंक्स द फैक्ट्री एंड मार्केट्स, है ना, वो किससे जोड़ेगा हमें, आपके जो है विच आपके जो है लिंक्स द फैक्ट्री एंड मार्केट्स, मार्केट से जोड़ेगा, मार्केट्स में फैक्ट्री सामान मार्केट में जाएगा, मार्केट में बिकेगा और हमको आपकी इनकम प्राप्त होगी, है ना। इसी तरह से ब्रिटिश सेटअप द इन लार्ज आपके जो है टी गार्डन, जैसे भी बता रहा आपको, इट इंट्रोड्यूस बाई द आपके जो है ब्रिटिश यूरोपियन आपके जो है उन्होंने की थी। तो ब्रिटिश ने कई आपके जो है लार्ज गार्डन, बड़े बड़े आपके जो है टी गार्डन्स इंडिया के अंदर जो वो और श्रीलंका के बनाए गए थे, उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। ब्रिटिश सेटअप द लार्ज टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका, है ना। इंडिया के नीचे आप जो छोटा सा देखते हैं वो आपके जो है श्रीलंका है। इसी तरह से रबड़ प्लांटेशन इन मलेशिया, है ना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में आपने देखा होगा, टीन के लिए भी और रबड़ के लिए मलेशिया इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो रबड़ प्लांटेशन उन्होंने किन एरिया में उगाया था, मलेशिया में। इसी तरह से शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन आपके जो इन वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज आपके जो है अफ्रीका का कंट्री है। अगर आपके यहाँ से आपके जो है देख रहे हैं कि ब्रिटिश सेटअप द टी गार्डन, लार्ज टी गार्डन इन इंडिया श्रीलंका, यहाँ से इन्होंने स्थापित किया गया था। इसी तरह से रबड़ प्लांटेशन मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब आपके जो है साउथ ईस्ट कंट्री हैं आपके जो है ना। इसी तरह से कोकोनट स्पेनिश से अमेरिकन, है ना, अमेरिकन आपके जो है वहाँ से कोकोनट्स आपके। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट आपके जो है कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा आपके जो है कंट्री है और वहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो ब्रिटिश ने विश्व के अलग अलग भागों में, अब यहाँ से आपके जो है जैसे कॉफ़ी का किया, यहाँ इन्होंने आपके जो है टी का किया। इसी तरह से यहाँ से रबड़ का किया। इन्होंने बड़े बड़े आपके जो है जो गार्डन्स बनाए हैं, वो क्यों बनाए, यहाँ टी का क्यों नहीं बनाया, कॉफ़ी का ही आपके जो है बना दिया, यहाँ रबड़ का क्यों आपके जो है प्रोडक्शंस किया, यहाँ से चाय का ही प्रोडक्शंस किया, क्यों, क्या कारण है इनका, उन्होंने आपके जो है ना ब्रिटिश सेटअप इन आपके जो है डिफरेंट पार्ट इन डिफरेंट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अलग अलग क्यों पैदा की, बिकॉज आप जो है जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट आपके जो है क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना, अलग अलग फसल को अलग अलग आपके जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है। मीन्स आपके जो है द क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका इज सुटेबल फॉर द कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए अच्छी है, तो उन्होंने वहाँ से आपके जो कॉफ़ी के प्लांटेशन लगा दी। यहाँ इंडिया और श्रीलंका की जो क्लाइमेट से है वो कैसे किसके लिए है, वो आपके जो टी के लिए अच्छी है, तो उन्होंने यहाँ के बड़े बड़े आपके जो टी गार्डन से सेटअप किए। तो इसके बाद है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल गार्डन कल्टीवेशन, ये थी आपके जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका जो है एक्सटेंसिव, है ना, बिफोर द एक्सटेंसिव यू हैव रीड अबाउट द इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव, है ना, गहन और विस्तृत, है ना। इसके नाम से ही जैसे आपको जो है मालूम होता है एक्सटेंसिव, है ना, विस्तृत आपके जो है खेती, विस्तृत खेती आपके जो है किसे कहते हैं, उसमें खेतों का आकार कैसा है, बड़ा है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य अर्थ आ गया है, कॉमर्शियल आ गया है, जब कॉमर्शियल की बात आ जाते हैं तो फॉर द बिजनेस पर्पज, ट्रेड पर्पज आप इसको उगाते हैं, तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल। एग्रीकल्चर, है ना, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशंस, ना, ग्रेन्स मीन्स अनाज, जो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल है वो अनाज के लिए, मीन्स इट इज प्रैक्टिस्ड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स, जो इस प्रकार की खेती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, वो ज़्यादातर इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स, जो अर्ध शुष्क, है ना, इस आंतरिक आपके जो है महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग हैं, जो अर्ध शुष्क जलवायु जहाँ पाई जाती है,
वहाँ उन भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। विट इज द प्रिंसिपल क्रॉप्स, विट इज द मेन क्रॉप्स इज दिस टाइप ऑफ कॉमर्स एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन। जैसा भी आपने देखा होगा कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, है ना, बड़े बड़े आपके जो है खेतों के आकार हैं। ऑल वर्क डन बाय मशीन्स, है ना, सारे के सारे कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं और उत्पादन को होता है और उसको बेच करके वो इनकम लेते हैं। तो व्हीट इज द आपके जो है मेन क्रॉप्स, आपके जो है इज द प्रिंसिपल क्रॉप्स, ये आपके जो है मुख्य है। अदर क्रॉप्स आर आपके जो है कॉर्न, बेली, ओट्स एंड राई, है ना, आल्सो ग्रो। जो जैसे उसमें आपके जो है चावल था, है ना, प्रीमेटिव्स में आपके जो है पैडी, इसी तरह से मेन क्रॉप इज द व्हीट, बट आपके जो है अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस एरिया, फॉर एग्जांपल्स लाइक कॉर्न, बेली, ओट्स एंड ब्रेड आल्सो ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस। द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, जैसे भी आपको बताया था, जो खेतों का आकार होता है वो बड़ा होता है ना। साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, देयरफॉर इंटायर ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग और मैकेनाइज्ड, यानी कि सारा कार्य किसके द्वारा होता है, फ्रॉम प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि खुदाई से लेकर के पकने तक, उनकी कटिंग करने तक का कार्य आल्फा डाई बैंदा मशीनों के द्वारा किया जाता है। लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। अभी सारा का सारा आपके जो कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, उसके बावजूद भी लो यील्ड पर एरिया मीन्स आपके जो है पर एरिया जो वो कैसा होगा, कम होगा, लो होगा। लो यील्ड पर एरिया, सपोज करो आपके जो है प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 2 क्विंटल्स है और आपके कितनी ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, और 2 के हिसाब से 10 क्विंटल आपके जो है हो गया, ठीक। तो अभी यहाँ से आदमी ले रहे हैं, मान लिया 2 ही ले रहे हैं, है ना, तो 1 के हिस्से में कितना आ गया, 5 आ गया। अगर पॉपुलेटेड होता तो उसके 1 के हिस्से में कम आता। तो यहाँ से लो यील्ड पर एरिया बट हाई यील्ड पर पर्सन, है ना, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति जो उनके ऊपर हिस्सा आ रहा है, शेयर आ रहा है ना, यील्ड्स पर पर्सन इज वेरी हाई, है ना। ऐसा क्यों है, ड्यू टू आपके जो है लो पॉपुलेशन, कम जनसंख्या है ना, वहाँ से जनसंख्या कैसी है, कम है। खैर खेत बहुत बड़े हैं जिन पर किसके द्वारा कार्य किया जाता है, मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इतने जो लोगों की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है, तो कम लोग ही आपके जो मशीनों के द्वारा बहुत सारा उत्पादन कर लेते हैं, और उसके बावजूद भी पर हेक्टेयर जो पर यूनिट से आपके जो उत्पादन है वो कम होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द बेस्ट डेवलप्ड इन द यूरेशियन आपके जो है स्टेट, है ना, मीन्स जिस तरह से ये है, इस खेती को भी आपके जो है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल आपके जो है वो भी हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ग्रासलैंड्स, है ना, घास भूमियाँ आपने जो है देखी होगी। तो जैसे अब इसमें ये बात कर रहा था, अगर आपके जो है ये थोड़ा सा मैं खतरा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो जैसे ये मैप आपको जो है दिखाया जा रहा है, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ट डेवलप इन द यूरेशिया, विच पार्ट इज कॉल्ड द यूरेशिया, है ना। ये इधर कौन सा है, यूरोप है ना, और ये एशिया है। तो इन दोनों को मिलाकर के आपके जो है ये क्या कहलाता है, यूरेशिया, समझे कि नहीं। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप इन द यूरेशिया, इस यूरेशिया में इसका विकास अधिक हुआ है। और जैसे आपके जो यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, जब ये भी आपके जो है अभी तो इसके एंटार्क्टिक ओशियन के कारण ये पार्ट अलग हो गया था, तब आपके जो ये इसमें जुड़ा हुआ था, तब इन तीनों को मिला करके किस नाम से जाना जाता था, ये आपके जो अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया। देन आपके जो है देयर नेम वाज लारेंसिया, समझे कि नहीं। जिस तरह से यूरेशिया है तब आपके जो वो लारेंसिया, मीन्स देयर वर 3 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो ये क्लियर होना चाहिए।
तो यहाँ से कौन से भागों में आपके जो है डेवलप हुई है, यहाँ से आपके जो है स्टेपीज, द ग्रासलैंड्स इन द एशिया इन नॉन एज स्टेपीज। तो जो स्टेपीज हैं, स्टेपीज के भागों में। इसी तरह से कनेडियन और अमेरिका, है ना, कनाडा आपके जो और अमेरिका में जो यहाँ घास भूमियाँ हैं जहाँ से इस तरह की खेती की जाती है, उसको आप किसके नाम से जानते हैं? पेरीज के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके जो है पेरीज हो गया, यहाँ आपके जो है ये पेरीज स्टेपीज हो गया, यहाँ आपका जो है पेरीज हो गया। इसी तरह से अर्जेंटीना में पंपाज के नाम से जाने जाते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं, है ना। और कहाँ इस तरह की जाती है? न्यूजीलैंड्स, है ना, कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड्स, है ना, उन भागों में भी आपके इसी प्रकार की खेती की जाती है। नेक्स्ट आपके जो है मिक्स फार्मिंग एग्रीकल्चर। देन कौन सी है? मिक्स फार्मिंग एग्रीकल्चर, मिक्स्ड, जिसको मिश्रित कहते हो। अब यहाँ आपके जो है किस तरह की मिश्रित, कहीं ऐसा नहीं कि आपके जो है यहाँ आपके जो है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग। दिस इज फाउंड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो विश्व के हाईली डेवलप्ड पार्ट्स हैं, उन भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अभी याद आता है कि कौन कौन से आपके जो है पार्ट्स हैं वर्ल्ड के। जैसे बता, दिस इज फाउंड इन द आपके जो है हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड, है ना। कौन कौन से हैं? आई जी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। फिर अगेन आपके जो है यू सी द मैप। तो कौन से मैप की हम आपके बात कर रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले जो बात की है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ये आपके जो यूरोप है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ एंड वेस्ट, है ना, इस तरह के बाद आपका जो है मीन्स इधर ही आप ये देखे होंगे डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा हैं और इनको जो है सी की सुविधा भी उपलब्ध है ना, आवागमन किया जा सकता है। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न आपके जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। दूसरा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये आपके जो है अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएसए की है। ईस्टर्न, इस भाग पर आपके जो इधर के जो पार्ट्स है उसमें इस प्रकार की खेती ज़्यादा आपको जो हुई है। तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, है ना, पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट। अभी बात आती है आपके जो है टेम्परेट का मतलब नाइदर वेरी हॉट नाइदर वेरी कोल्ड। तो टेम्परेट लेटीट्यूड, है ना, टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट। तो साउदर्न कॉन्टिनेंट कौन सा है? जो दक्षिणी आपके जो है मीन्स बिलो द 0 डिग्री, है ना, ये साउदर्न कॉन्टिनेंट है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट मीन्स इक्वेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो साउदर्न कॉन्टिनेंट की इसने ये जो बात की है वो 0 डिग्री से नीचे की बात की है। और 0 डिग्री से भी आपके जो 0 डिग्री देख रहे हैं कौन से क्षेत्र की बात की है? टेम्परेट लेटीट्यूड की बात करी है। टेम्परेट लेटीट्यूड्स कितने डिग्री के बीच में भी आपको बताया गया था? 23.5 डिग्री टू 66.5। यानी कि इसमें भी ऐसे नहीं कि 0 डिग्री के तुरंत इसमें नीचे नहीं 0 डिग्री से 23 तो आप छोड़ ही दीजिएगा। 23 से आपके जो नीचे वाला भाग आता है 66.5 तक, उसके अंतर्गत जोन से कॉन्टिनेंट्स हैं, उन कॉन्टिनेंट्स में भी मिक्स्ड एग्रीकल्चर से की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग आर मीडियम इन साइज, है ना, आकार की दृष्टि से आपके जो मीडियम है। क्रॉप्स एसोसिएट विद द व्हीट, बेडली, ओट्स, रे, मेज, फूडर एंड रूट क्रॉप, है ना। ये आपके जो है जो बल दिया जाता है, जो विशेषकर बल दिया जाता है प्रोडक्शन पर, वो किस पे दिया जाता है? फूडर एंड रूट क्रॉप्स। फूडर्स, है ना, कौन सी फसलों को? पशुओं को खिलाने वाली आपके जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है, उस प्रकार की फसलों को इस पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। तो क्रॉप एसोसिएटेड विद द व्हीट, है ना,
जैसे अगर आपने हीट हो गया है तो आप देखते हैं कि ऊपर का हिस्सा उसमें से अनाज निकाल कर आप यूज कर लेते हो और नीचे का हिस्सा आपके जो वो इसके काम आ जाता है, पशुओं के काम आ जाता है। तो वही है कि आम के आम गुठलियों के दाम, एक साथ आपके जो इस प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हो कि आप दो चीज़ों का यानी कि पशुओं का भी और आपका भी काम चल रहा है। तो बेरली, ओट्स, रे, मेज, मक्का आल्सो आपके जो है ना फूडर एंड रूट्स क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे भी आपने बताया तो मैंने बताया भी है कि इस पर विशेषकर जो बल दिया जाता है वो फूडर क्रॉप्स पर दिया जाता है। फूडर क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। क्रॉप्स रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। अगर कई बार आप ये देखते हैं कि आप उसमें मैन्यूर्स का उपयोग नहीं कर पाते हैं, खाद नहीं गिर पाते हैं ड्यू टू सम रीजन्स, है ना, यू हैव नो मनी, आपके पास धन नहीं है उसमें खाद गिरने के लिए, और यू वांट टू रिमेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो जो कि तो बनी रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यू शुड आपके जो है अडोप्ट द क्रॉप्स रोटेशंस, यानी इस बार आपने गेहूँ बो दिया तो नेक्स्ट टाइम में आप चावल लगा दीजिए या मक्का लगा दीजिए, ज्वार लगा दीजिए, है ना, यानी कि एक ही फसल का लगातार न होना क्रम से। आज आपके जो है गेहूँ है, अगले सीजन में मक्का है, उसमें अगले सीजन में नेक्स्ट है, तो इसको आप किसके नाम से जानते हो? क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हो, है ना। तो रोटेशन, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, है ना। कैटल, sheep, pigs एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलोंग द क्रॉप्स। ये ऐसे है कि उन फसलों के साथ साथ जो फार्मर्स है उसको इनकम हो जाती है, जैसे कैटल है, गाय बैल आपके जो है, इसी तरह से शीप है, पिग है, पोल्ट्री है ना, जो मुर्गा पालन आपके जो करते हो, दिस प्रोवाइड द मेन इनकम, है ना। ये इनसे क्या होती है कि उस फार्मर को इनकम हो जाती है। आपने मुर्गे छोड़ दिए बहुत सारे, वो खा रहे हैं, चल रहे हैं, उनके जो अंडे वगैरह मुर्गियों के हैं वो बेच रहे हैं, तो दिस प्रोवाइड द मेन इनकम अलोंग विद द क्रॉप्स, यानी कि उन फसलों के साथ साथ आपके जो है इनसे भी आपको इनकम होती रहती है। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फार्मिंग मशीनरी एंड बिल्डिंग्स। हाँ, इससे क्या होता है कि आपका जो इस कैरेक्टर राइज बाई द हाई कैपिटल्स, यानी इसके लिए भी आपको हाई कैपिटल्स खर्च करना होता है, ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है, क्या कारण है? आपके जो फॉर्म मशीनरी एंड बिल्डिंग आपके जो है ना, तो आपके जो फार्म आपके जो बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है ना, मशीनरियों का उपयोग करना है, उनके लिए इसलिए आपको जो है ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है, करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास काफ़ी धन होना चाहिए। नेक्स्ट आपके जो है पीरियड्स में वी विल डिस्कस अबाउट द डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट आपके जो है उसमें मैं आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में बताऊँगा। ओके।